वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में यदि कोई स्टूडेंट बीएड कोर्स में एडमिशन लिए हैं और वो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना चाहते हैं तो हम उसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना क्या है, कैसे लिखेंगे, उस टॉपिक के बारे में आज हम बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का जो कॉपी है वो कॉपी जो मार्केट में मिल रहा है तो क्या एक ही तरह का कॉपी मिल रहा है या कई तरह का मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कॉपी हो या किताब हो या दुनिया का कोई भी चीज़ हो, जब कोई एक कंपनी बनाती है तो उसके कंपटीशन में और भी कई कंपनी बनाना शुरू कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ बीएड प्रैक्टिकल की कॉपी में भी हो रही है। कोई कंपनी है जो अपने हिसाब से कॉपी की संख्या 13 बना रही है, कुछ ऐसी कंपनी है जो कॉपी की संख्या 14 बनाती है टोटल, कुछ ऐसी कंपनी है जो 15 बनाती है, कुछ है जो 6 बनाती है, कुछ है जो 9 बनाती है। और इतना ही नहीं, फ्रंट पेज का कलर भी चेंज कर देती है ताकि उसे लगे कि मेरा कॉपी अलग है, मेरे कंपनी का कॉपी अलग है। कुछ रेड कर देते हैं, कुछ पिंक कर देते हैं, कुछ ऑरेंज कर देते हैं, कुछ ब्लू कर देते हैं। तो आज हम किसी एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और हर एक कंपनी के बारे में एक एक करके हम अलग अलग वीडियो बना देंगे ताकि वीडियो छोटा भी हो और आपको समझ में आ जाए। तो ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी से बीएड कर रहे हैं। और बीएड किस ईयर में है? तो बीएड फर्स्ट ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर में है। और उनके लिए समस्या क्या है? समस्या तब आती है जब आप बीएड प्रैक्टिकल का फाइल्स तैयार करेंगे। जब बीएड प्रैक्टिकल का आप कॉपी लिखेंगे तो आपके पास एक समस्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या। कौन सी समस्या? तो कॉपी के बारे में जानना कि टोटल कॉपी कितनी है। और मार्केट में जो कॉपी मिल रही है 13, 14, 15, 9, 6 इस तरह से जो कॉपी मिल रही है, इन सारे कॉपी के अलग अलग सेट में से कौन सा कॉपी हम खरीदें जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी कॉपी खरीद चुके हैं उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। खरीदने वाले हैं उसके लिए तो एक अलग बात है कि जब खरीदने से पहले आपको सोचना है कि कौन सा कॉपी खरीदने जाए, तो उसके लिए मेरा एक ही सलाह होगा कि 14 सेट का जो कॉपी है वही खरीदना है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप खरीद चुके हैं, घर आ चुके हैं, आप दोबारा खरीदने जा नहीं सकते हैं, उसी कॉपी में आपको हर हाल में लिखना है और कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करें? तो आइए उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे, एक एक करके बारीकी से हर एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि टोटल 14 कॉपी लिखना है, टोटल 14 कॉपी लिखना है, टोटल आपको 14 कॉपी लिखना है। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनी है जो टोटल 13 कॉपी बनाती है, कुछ कंपनी है जो टोटल 14 कॉपी बनाती है, कुछ कंपनी है जो 15 बनाती है, कुछ 6 भी बनाती है, कुछ 9 भी बनाती है। लेकिन आज हम इस 3 ग्रुप के बारे में समझेंगे। लेकिन 3 ग्रुप के बारे में 3 वीडियो बनेगा, आज किसी एक ही के बारे में जानेंगे। तो समझिए, यदि आपके पास 13 कॉपी है, क्योंकि हमने बोला कि 14 कॉपी लिखना है, लेकिन आपने एक ऐसा सेट खरीदा है, आप जिस दुकान पर गए उस दुकान वाले के पास कई था लेकिन आपको यही दिया गया। या ऐसा भी हो सकता है आपने जिस दुकान वाले के पास गए उसके पास यही होगा, या किसी के पास यही होगा, या किसी के पास यही होगा, या हो सकता है उनके पास तीनों तरह का कॉपी रहा होगा लेकिन आपको कोई एक दिया होगा या आपने खुद से कोई एक सेलेक्ट किया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, आपने कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। यदि जानकारी होती तो मेरे हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन यदि आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए। इस बात को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारा 13 है अब क्या होगा, मेरा 15 है अब क्या होगा, टेंशन नहीं लेना। किसी बात को लेकर के आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे क्या होगा, और भी स्ट्रेस बढ़ेगा ही। कोशिश करना है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। तो इसमें से कोई भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन आ चुका है, या 13 कॉपी का, या 14 कॉपी का, या 15 कॉपी का, तो हम एक एक करके बात करेंगे। यदि 13 कॉपी है तो कन्फ्यूजन ये है कि एक कॉपी ऐसा कौन सा है जो कम है। तो क्या वो एक कॉपी कम लेकर जाएंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, घबराना नहीं है। और वो भी हम बताएंगे एक कॉपी कौन सा कम है। यदि आपके पास 14 कॉपी है तो फिर आप निश्चिंत है, इसमें कोई टेंशन नहीं। यदि 14 कॉपी का आपका सेट है तो फिर कोई टेंशन लेना ही नहीं है। यदि आपके पास 15 कॉपी है तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 15 कॉपी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक कॉपी है जिसे हम छोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है
13, 14, 15, इस तीनों में से किस टॉपिक पर हमारा क्लास होगा? आज मेरा होगा कि यदि किसी के पास 15 कॉपी है, यदि किसी के पास 15 कॉपी है तो उस 15 कॉपी को हम कैसे बनाएं, उसमें से कौन सा एक कॉपी है जिसे हम छोड़ देंगे। फिर किसी और वीडियो में हम 14 कॉपी के बारे में बता देंगे, किसी और वीडियो में हम 13 कॉपी के बारे में बता देंगे, या आपके पास 9 कॉपी या 6 कॉपी इस तरह का कोई और कॉपी है तो हमें आप कमेंट करें, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल एक एक करके 3 वीडियो बनाते हैं, 15 कॉपी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कॉपी, आपका पहला कॉपी यही होने वाला है। फर्स्ट कॉपी आपका ये है। क्या करना है, एक चीज़ का आप हमेशा याद रखेंगे कि कॉपी का फ्रंट पेज का जो कलर होगा वो चेंज भी हो सकता है। अगर 13 कॉपी का सेट है तो उसका कलर कुछ और होगा, 14 कॉपी होगा तो उसका कलर कुछ और होगा, यदि 15 कॉपी होगा तो उसका फ्रंट पेज का कलर कुछ और होगा। तो कलर पे नहीं जाना है, उस फ्रंट पेज पे कलर के अलावा नाम भी लिखा होगा उस कॉपी का। यदि नाम सेम है तो फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर का कंटेंट एक ही जैसा लिखना है, सिर्फ नाम मिलाना है। कलर क्या है, कलर पे नहीं जाना है। कलर ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर पे नहीं जाना है। इस कलर के अलावा भी कुछ इस फ्रंट पेज पे लिखा है तो क्या लिखा है, उस कॉपी का नाम लिखा होगा। यदि ये नाम मिल रहा है, कहाँ मिलाना है, तो आशा करियर क्राफ्ट ऐप जो डाउनलोड आप किए होंगे और प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए हमने जितना कॉपी डाल रखी है उन सारे कॉपी के ऊपर नाम लिखा होगा। आप यहाँ से नाम मिला लेंगे, यदि नाम मैच कर रहा है तो फिर उसके अगले पेज से जो भी कंटेंट लिखा होगा आप हूबहू लिख सकते हैं। तो CC1 या इसे CC1 न लिख करके कई जगह पर कई कॉपी पर क्या लिखा होगा, E101 लिखा होगा। ठीक है, तो CC1 या E101 नहीं भी आप देखते तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोड है, आप कोड छोड़ दीजिए, आप इस कॉपी का नाम मिलाइए। नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन। यदि ये नाम मिल रहा तो ठीक है, फर्स्ट कॉपी ये है हमारा। ये आपका सेकेंड कॉपी है, ये क्या आपका सेकेंड कॉपी है। लेकिन इसमें क्या है ना, टाइपिंग एरर है। क्या है, टाइपिंग एरर है। EPC2 दिया है और नाम कुछ और है, यहाँ EPC2 नहीं होगा, या तो CC2 होगा, CC2 होगा। और CC2 अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो E102 यही कोड हो सकता है, CC2 कोड होगा या E102 कोड होगा। खैर कोड को आप छोड़ दीजिए, नाम देखिए, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये नाम मैच कर रहा। फ्रंट पेज का कलर कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट पेज पर जो लिखा हुआ नाम है वो मैच करना चाहिए। यदि ये नाम मैच कर रहा है तो फिर उस ऐप पर इस नाम से ये नाम मैच करने के बाद जो भी अगला पेज में जो कंटेंट होगा आप इस कॉपी में हूबहू लिख लेंगे। सेकेंड कॉपी यही रहा आपका। थर्ड कॉपी CC3, यहाँ सही नाम लिखा हुआ कोड, या CC3 नहीं दे करके आप क्या लिख सकते हैं, E103। कई कॉपी पर इस तरीका से भी कोड लिखा होगा, तो कोड नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम को मैच कर लीजिए, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। यदि ये नाम मैच कर रहा तो ठीक है, ये आपका तीसरा कॉपी है। CC4 या E104, कोड को छोड़ दीजिए, कोड नहीं मैच करेगा कोई दिक्कत नहीं है। नेम देखिए, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यदि ये नाम मैच कर रहा तो फिर ये आपका कॉपी सही है। नेक्स्ट आपका EPC1 करके हमने बताया था, EPC1 करके 3 कॉपी होगा, EPC1 करके 3 कॉपी होगा, EPC1। लेकिन ध्यान रहे EPC1 करके 3 कॉपी सिर्फ एक ही सेट में होगा, जिस सेट में 14 कॉपी रहा था। 14 कॉपी का जो सेट होगा उसमें आपको EPC1 करके 3 कॉपी मिलेगा। लेकिन आपका जो ये 15 कॉपी का जो एक सेट है इसमें आपका EPC1 करके 2 ही कॉपी होगा। एक तो यह है EPC1 एक कॉपी हो गया, नेक्स्ट आपका EPC1 करके ये कॉपी हो गया। इसके बाद EPC1 करके इस 15 कॉपी के सेट में नहीं मिलेगा, 2 ही मिलेगा। फिर आपके पास विकल्प है कि यदि 2 ही मिलेगा तो फिर हम क्या करें। EPC1 में हमने 3 कॉपी बोला था कि 3 कॉपी होगा और 3 लिखना है। तो EPC1 में क्या लिखना था, एक में लिखना था इंग्लिश ग्रामर। क्या लिखना था, इंग्लिश ग्रामर। एक EPC1 में क्या लिखना था, हिंदी व्याकरण। एक EPC1 में क्या लिखना था,
LSWR के बारे में। यदि आपके पास EPC1 का 2 कॉपी है तो इसमें से कौन सा एक कंटेंट है जिसे हम छोड़ सकते हैं। तो याद रहे, यदि EPC1 का आपके पास 2 ही कॉपी है और लिखना 3 है तो इस कंडीशन में एक तो आप ये लिख लेंगे इंग्लिश ग्रामर और दूसरा आप एक लिख लेंगे हिंदी व्याकरण, और ये जो LSWR है इसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसे आप छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसे आप छोड़ देंगे। यदि EPC1 का 2 कॉपी है तब, यदि EPC1 का आपके पास 3 कॉपी है तो फिर ये तीनों कंटेंट लिख लेंगे। एक कॉपी में इंग्लिश ग्रामर, सेकेंड कॉपी में हिंदी व्याकरण और थर्ड कॉपी में आप क्या लिख लेंगे, LSWR के बारे में। ये तीनों में लिखना क्या है, वो ऐप पर कंटेंट डाला हुआ। ये आपका EPC2 का एक ही फाइल बनेगा, आर्ट एंड एथिक्स। सिर्फ EPC1 का 3 फाइल है, 3 फाइल नहीं है तो 2 फाइल है, तो LSWR का कंटेंट आप छोड़ करके बाकी ये 2 फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका EPC3 का एक ही फाइल है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट्स। ये नाम मिलाना है और फिर इसका कंटेंट लिख लेना। लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा, इसमें भी होगा लेसन प्लान में क्या खास बात है कि लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा और ये दोनों कॉपी क्या होगा, एक तो लॉन्ग होगी, लॉन्ग मीन्स लंबी होगी, और थिक होगी। क्या होगी, थिक होगी। थिक मतलब मोटी होगी, लंबी भी होगी और मोटी भी होगी। ये आपका लेसन प्लान का एक कॉपी होगा जिसमें एक पेडागोजी के बारे में आप लिखेंगे और दूसरा एक और लेसन प्लान होगा, ये भी क्या होगी, लॉन्ग होगी और थिक मीन्स मोटी, लंबी और मोटी होगी। ये लेसन प्लान का। ये जो 15 कॉपी का जो सेट है इसमें फिर एक कंफ्यूजन आ गया, लेसन प्लान करके 4 कॉपी दिया गया होगा। लेसन प्लान करके कितना कॉपी होगा, 4 कॉपी, जबकि हमने क्या बता रखा था कि लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा और फाइनल लेसन प्लान का इसका 2 कॉपी होगा। लेकिन ये कंपनी फिर यहाँ पर गलती की है। क्या गलती की है कि लेसन प्लान के नाम से 2 कॉपी तो दिया है, ये तो सही है, लेकिन जहाँ उसको फाइनल लिखना चाहिए था वहाँ भी उन्होंने क्या किया है, फाइनल नहीं लिखा है, वहाँ फाइनल नहीं लिखा। लेसन प्लान के बगल में यहाँ फाइनल होना चाहिए था, फाइनल लेसन प्लान। उन्होंने 4 कॉपी में लेसन प्लान ही कर दिया है, फाइनल नहीं दिया, उसे 2 कॉपी में फाइनल देना चाहिए था, फाइनल लेसन प्लान, फिर एक और कॉपी फाइनल लेसन प्लान। लेकिन इन्होंने क्या किया, फाइनल वर्ड छोड़ दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर हम कैसे पहचानेंगे सर कि जब 4 कॉपी में लेसन प्लान ही नाम लिखा हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा 2 लेसन प्लान का कॉपी है और कौन सा 2 फाइनल लेसन प्लान का कॉपी होगा। तो इसकी पहचान करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि यदि वो कॉपी मोटी हो और लंबी हो, वो कॉपी क्या हो, मोटी और लंबी हो, यदि वो कॉपी मोटी और लंबी हो मीन्स लॉन्ग और थिक हो तो मेरा क्या होगा, लेसन प्लान होगा। यदि वो कॉपी लॉन्ग तो हो लेकिन वो थिन हो, थिन मीन्स पतली हो, मोटी नहीं पतली हो, यदि लंबी और पतली होगा तो वो फाइनल लेसन प्लान का कॉपी होगा, यदि वो लंबी और मोटी होगी तो वो लेसन प्लान का कॉपी होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। यदि फाइनल लिखा रहता तो फिर हमारे पास ये मोटी और पतली करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो भी कंपनी बनाई है उन्होंने कन्फ्यूजन थोड़ा सा कर दिया है स्टूडेंट के बीच में कि 4 कॉपी में उन्होंने लेसन प्लान कर दिया, क्योंकि पेडागोजी तो 4 होता नहीं है, पेडागोजी 2 ही होता है, तो फिर लेसन प्लान तो 2 ही पेडागोजी का बनेगा। लेकिन इसने क्या किया है, 4 लेसन प्लान कर दिया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लेसन प्लान 2 होगा, 2 पेडागोजी आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं, दोनों पेडागोजी के लिए 2 लेसन प्लान बनेंगे, फिर वही 2 पेडागोजी का 2 अलग फाइनल लेसन प्लान होगा। लेसन प्लान इससे पहले फाइनल हो जाएगा। फिर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ये जो 15 सेट का जो कॉपी है, 15 सेट का जो ये कॉपी है, इसमें कन्फ्यूजन है।
क्या कन्फ्यूजन है कि हम जो एक वीडियो बनाए थे कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी में कंटेंट कैसे लिखें, तो हमने उसमें बताया था कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एक कॉपी होगा और इसी एक कॉपी में 2 पेडागोजी लिखा जाएगा। इसी एक कॉपी में 2 पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। कैसे? एक पेडागोजी के बारे में शुरू में लिख लेंगे और एक पेडागोजी के बारे में बीच से लिखेंगे। टोटल दोनों पेडागोजी हमारा हो जाएगा। लेकिन ये जो 15 कॉपी का जो एक सेट है, इसमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो ही गया और एक और होगा। फिर से एक आ गया माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, 2 कॉपी आ गया सेम नाम से। जबकि हम क्या बताए हुए कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एक कॉपी होगा और उसी एक कॉपी में दोनों पेडागोजी के बारे में लिखना है। शुरू में हम लोग लिख लेंगे एक पेडागोजी के बारे में, फिर बीच से हम एक पेडागोजी के बारे में। यदि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का 2 कॉपी आ गया हमारे पास, तो हम क्या करें? जो कि EPC 1 का बढ़ा देता ये वहाँ पे, और माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को एक ही करता। इसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? EPC 1 का एक कॉपी कम कर दिया और माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का 2 कॉपी कर दिया। तो EPC 1 का एक कॉपी कम था, तो LSWR हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर लिख लेंगे। लेकिन माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि जो चीज़ हम एक ही कॉपी में लिखते थे, एक कॉपी में 2 पेडागोजी के बारे में हम लिखते थे। एक कॉपी में 2 पेडागोजी के बारे में हम लिखते थे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एक ही कॉपी होता था। लेकिन यदि हमारे पास इस तरह के कॉपी में 2 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, तो टीचिंग का टोटल कितना कॉपी है? 2 कॉपी है। तो हम क्या करेंगे? जो काम हम एक कॉपी में दोनों पेडागोजी के बारे में लिखते थे, आधा हिस्सा में एक पेडागोजी के बारे में और आधा हिस्सा में एक पेडागोजी के बारे में, लेकिन अब हम आधा आधा नहीं करके पूरा पूरा कर देंगे। जब हमारे पास 2 कॉपी है ही, तो एक ही कॉपी में क्यों एडजस्ट करें? हम क्या करेंगे कि एक कॉपी में एक पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे, एक कॉपी में एक पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे, और एक जो दूसरा कॉपी, एक और कॉपी है, उस कॉपी में हम क्या करेंगे? एक दूसरे पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? एक और एक मिलकर के टोटल 2 कॉपी हो गया। यहाँ पर क्या था? एक कॉपी में दोनों पेडागोजी के बारे में लिखना था, आधा हिस्सा में एक पेडागोजी के बारे में और आधा हिस्सा में एक पेडागोजी के बारे में। जब हमारे पास माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का 2 कॉपी है, तो हम दोनों का यूज कर लेंगे। एक ही में एडजस्ट ना करके दोनों भाई को हम अलग अलग कर देंगे। एक को सिंगल कॉपी, फिर एक को सिंगल कॉपी, एक पेडागोजी एक कॉपी में और एक पेडागोजी एक कॉपी में। इस तरह से माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का दोनों कॉपी भर जाएगा। नेक्स्ट, एक आपके पास ये कॉपी होगा, पाठ योजना पुस्तिका। इस कॉपी को आप छोड़ देंगे। इस कॉपी को आप क्या करेंगे? 15 कॉपी का सेट है, जिसमें से आप इस कॉपी को नहीं लिखेंगे और नहीं इस कॉपी को कॉलेज में लेकर के जाएंगे प्रैक्टिकल के टाइम में। इसे घर पर ही आप रख देंगे। क्यों छोड़ देंगे? बहुत सारी बातें एक संक्षेप में मैं बता दूं कि इस कॉपी में जो कंटेंट लिखना है, इस तरह का कंटेंट आपको बीएड के सेकेंड ईयर में 2 मोटी मोटी लिखना है। फर्स्ट ईयर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है भी तो हम इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बात हमें सेकेंड ईयर में 2 मोटी मोटी कॉपी में ऑलरेडी लिखना है, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो। इसीलिए इस कॉपी को भी छोड़ दीजिए, लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यदि किसी के पास इस कलर में और टोटल 15 कॉपी का सेट होगा, तो उसमें से एक ये कॉपी छोड़ देंगे और टोटल आपके पास 14 कॉपी बच जाएंगे, और उसी 14 कॉपी को लेकर के आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल के समय जाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीएड फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ से प्रैक्टिकल का कॉपी खरीद कर लाते हैं, फिर घर पर लिखते हैं, फिर प्रैक्टिकल का डेट आता है, तब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे करके फिर चले आते हैं। यहाँ पर एक गलती आप कर बैठेंगे, जो कि गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में थ्योरी का एग्ज़ाम पहले होता है, तो उसके पास एक मौका मिलता है कि थ्योरी का एग्ज़ाम देने जब जाओगे आप, तो आप फर्स्ट ईयर का बीएड प्रैक्टिकल का कॉपी खरीद लोगे। लेकिन सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि पहले थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम खत्म होने के 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन के बाद थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। तो फिर आप ये जो बीएड प्रैक्टिकल का जो कॉपी है, ये वहीं मिलेगा जहाँ ये यूनिवर्सिटी है,
उस ये यूनिवर्सिटी जिस जिस ज़िला में इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज है उसी ज़िला में कॉपी मिल सकता है। फिर आप जब घर पे रहोगे अभी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देकर चले आओगे तो आपके अपने ज़िला अपने राज्य में ये कॉपी नहीं मिलेंगे, फिर आपको कुरियर से मंगवाना पड़ेगा और चार्ज भी ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने अभी जाएंगे तो सभी स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का कॉपी वहाँ से खरीद कर हर हाल में आ जाएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि आपके पास जब कॉपी होगा तो जब बीएड प्रैक्टिकल का डेट, क्योंकि थ्योरी का डेट पहले आएगा नहीं, क्योंकि थ्योरी का डेट फर्स्ट ईयर में आया था तो बच्चे एग्जाम देने गए और कॉपी लेकर चले आए, लेकिन सेकेंड ईयर में पहले प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम होगा। और आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल में टोटल 14 कॉपी लिखना होता है और लिखने में समय लगता है। अभी अगर जो भी स्टूडेंट लास्ट टाइम में लिखते होंगे तो कितनी प्रेशर झेलना पड़ता होगा वो आपका दिल जानता होगा। तो आप चाहते सेकेंड ईयर में इस तरह की परेशानी ना हो तो आप फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का कॉपी खरीद करके घर पर आ जाएंगे, तो आपके पास 1 साल टाइम बचेगा और थोड़ा थोड़ा करके आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर में बीएड प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखे इस पर हम एक वीडियो बना देंगे और सारा कंटेंट ऐप पर ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन एक बार हम सब समझा देंगे तो वहाँ से आप जा करके लिखने लगेंगे। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे, बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आते समय हर एक स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का कॉपी ले करके ही। जय हिंद।